अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी, जिसे आप बना के आराम से साल तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान, सर्दियों की सौगात, गाजरों का सीज़न अभी है तो आप फ़िलहाल इसको बना के जो है वो लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर ले ली है और इनको अच्छे से जो है ना छील के वॉश कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है वो टुकड़ों में कट कर लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के टुकड़े करते हैं, छोटे बड़े रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से कट कर लें। मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब आपने एक पतीली लेनी है, उसके अंदर जो आपने गाजरें कट की हुई थी वो गाजरें आप इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, आधा किलो गाजरें हैं, उस हिसाब से जो है मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है वो चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, आप जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप 1 किलो की बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से फिर आप चीनी ज़्यादा डालेंगे। मैं आधा किलो गाजरों का बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर 2 कप जो है वो चीनी ऐड कर दी है। देखिए 2 कप जो है वो चीनी ऐड हो चुकी है। हम इसको रखेंगे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे। ठीक है, इसके अंदर ऐड की है हमने 2 अदद हरी इलायची, छोटी वाली इलायची होती है वो डाल दी है। इससे खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी आती है। यहाँ पे आपने इसके अंदर जो है वो 1 कप पानी शामिल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। तेज़ आंच करेंगे तो वो जल जाएगा। 5 मिनट जो हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था तो उसके बाद देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से कवर करना है और कवर करके जो है आपने 10 मिनट इसको पकाना है। देखें 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी गाजर जो अच्छे से पक रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं पकी, ना ही हमारा शीरा अच्छे से गाढ़ा हुआ है। अब इसको हमने मज़ीद 10 मिनट और पकाना है, लेकिन पहले मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे जो है आपने इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लेना है। अभी फ्लेम जो है वो ऑन है, मज़ीद जो है तकरीबन ये 10 मिनट अभी पकेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको अगेन कवर करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आप यहाँ पर देखिए हमारी गाजरें जो है वो आपको कैसी शाइनी लग रही होंगी। गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, हमारा शीरा भी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे आप देखें इसका शीरा मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि शीरा किस तरह है। देखिए गाढ़ा हो चुका है। शीरा जो है वो आपने जो है वो गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब बनने के बाद गाजर अपना पानी भी छोड़ती हैं तो शीरा तो और पतला हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है शीरा गाढ़ा ही रहे। ठीक है जी, यहाँ पर इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच नींबू का जूस, फ्रेश लेमन जूस। वो इसलिए ताकि जो हमारे शीरे के अंदर क्रिस्टल्स ना बने। यहाँ पर सिर्फ 1 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल किया, सिर्फ 1 चुटकी जो है वो नमक डाल देना है। उसके बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। लेकिन मैं पहले आपको गाजर दिखाती हूँ कि तकरीबन ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, देखें गल चुकी हैं, लेकिन आपने इसको बस मज़ीद 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है। ठीक है, क्योंकि अभी शीरे में जो है मेरी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने रख दिया, क्योंकि शीरा जो है हमें थोड़ा गाढ़ा रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ी सी हल्की आंच करके जो है आप रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब देखें 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ हमारा जो है मज़ेदार से गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। बस आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको डिश आउट करना है। इसका पूरा कुकिंग टाइम जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में जो हमारा गाजर का मुरब्बा रेडी हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो है तकरीबन 1 किलो 2 किलो गाजर को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका शीरा गाढ़ा होना चाहिए और आपने इसको तकरीबन एयर टाइट डब्बे के अंदर अच्छे से स्टोर करना है। और इतना आपकी जो है वो शीरा होना चाहिए कि आपकी गाजरें अच्छे से डूबी हुई हों, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं साल तक। यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गाजर का मुरब्बा रेडी हो गया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।